दोस्तों ये बात है अफ्रीका के कॉन्गो जंगल की। कॉन्गो जंगल में सैकड़ों छोटे छोटे गांव थे। उसी जंगल में एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था जुम्बा। जुम्बा में कोई इंसान नहीं रहते थे, बल्कि जुम्बा एक जानवरों से संपन्न गांव था। आसपास के सभी गांवों में जुम्बा सबसे प्रसिद्ध गांव था। इसका कारण ये था कि जुम्बा में अस्पताल, स्कूल और खेल का एक मैदान भी था। इसलिए जुम्बा के लोग आसपास के गांवों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। दूर दराज से सभी जंगली बच्चे पढ़ने के लिए यहीं पर आते थे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती तो इलाज के लिए सीधे छमिया ताई के पास आते। इसीलिए जुम्बा गांव का दूर दूर तक बोलबाला था। छमिया ताई एक बूढ़ी लोमड़ी है जो सभी मरीजों का इलाज 5 रुपये में करती है। छमिया यहाँ की एकमात्र डॉक्टर है। दरअसल छमिया चाहती थी कि उसका बेटा भी गांव का डॉक्टर बने, लेकिन वो पढ़ाई करके कहीं शहर में जाकर बस गया। वैसे तो जुम्बा में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम पानी के कारण यहाँ पर निफा नाम की बीमारी फैल जाती है। निफा बीमारी यहाँ के जानवरों के लिए एक महामारी से कम नहीं थी। अब की बार निफा का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था। छमिया लोमड़ी ने लैब में टेस्ट कर बताया कि निफा बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा देगा, उनकी जान भी ले सकता है। छमिया ने गांव के सरपंच भालू से बात कर सभी जगह इस तरह के पोस्टर लगवा दिए। बीमारी से बचना तो घर में ही रहना, अगर जीवन को है बचाना तो 2-4 सप्ताह मत नहाना। जानवरों को इतना कहने के बाद भी वे बारिश का आनंद लेते रहते और बीमार पड़ने पर छमिया के सामने जाकर खड़े हो जाते। छमिया बेचारी अपना काम समझकर उनका इलाज कर देती। जानवर लापरवाही करते गए और निफा बीमारी और अधिक फैलती गई। मरीजों का इलाज करते करते छमिया ताई को भी निफा हो गया। छमिया ताई ने मरीज की तरह बिस्तर पकड़ लिया। अब पूरे गांव में इलाज करने वाला दूसरा कोई नहीं था। बीमारी अधिक फैलती गई और लोगों के मरने की संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। छमिया को इस बात का बहुत दुख था कि अब वो किसी का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन छमिया से रहा न गया और उसने वैक्सीन बनाने का फैसला किया। अगले दिन छमिया ने सरपंच भालू से कहकर एक मीटिंग बुलवाई। छमिया ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस बीमारी का वैक्सीन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझको इसके परीक्षण के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप में से कोई 3 लोग तैयार है? और याद रखें कि इसमें आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार हमारा टेस्ट सफल हो गया तो फिर हमारे लाखों जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कोई राज़ी नहीं हुआ। छमिया को बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वो लोगों को इस तरह मरने नहीं देगी। छमिया ने तय किया कि सबसे पहले वो खुद पर ही इस वैक्सीन को आजमाएगी। छमिया गुप्त तरीके से 5 दिनों तक जंगल में घूमती रही और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करती रही। जड़ी बूटियों को लेकर वो अस्पताल में आ गई और उसने एक दमदार वैक्सीन का निर्माण किया। दरअसल दमदार को लेने के बाद कोई भी जानवर 4 घंटों के लिए गहरी नींद में सो जाता है। अगर 4 घंटों के बाद नहीं उठा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। छमिया ने अपने बेटे और गांव को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठी तो सभी गांव वाले मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाई। मेरे बेटे से कहना कि सच्ची भलाई में किसी प्रकार का लालच नहीं देखा जाता है। अगर तुम गांव में रहकर लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हें इन गरीब लोगों का सेवा का पुण्य मिलेगा। छमिया लोमड़ी ने ये लिखकर खुद को दमदार का डोज लगा दिया और एक कपड़ा ओढ़ कर सो गई।
4 घंटों के बाद छमिया नहीं उठी। किसी ने आवाज़ लगाई और गांव वाले अस्पताल के बाहर इकट्ठे हो गए। सरपंच ने सभी को पत्र सुनाया। सभी गांव वाले रोने लगे और छमिया को याद करने लगे। सरपंच ने तुरंत छमिया के बेटे को बुलाया। आधे घंटे में उसका बेटा वहां आ गया। लेटर पढ़कर वो भी रोने लगा। उसने वादा किया कि अब वो कभी गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। गांव के सभी जानवर डॉक्टर छमिया की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। दूर दूर सभी जानवर फूल माला लेकर वहां आए। जैसे ही छमिया का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उसको उठाने वाले थे कि वो खुद ही उठ गई। सभी लोग हैरान रह गए और दूर भागने लगे। छमिया ने कहा, भागो मत। दरअसल दमदार वैक्सीन बूढ़ों को 6 घंटे के लिए सुलाती है। मैं ये लिखना भूल गई थी। अब मैं ठीक हूँ और ये वैक्सीन भी कारगर है। अब गांव में कोई नहीं मरेगा। इसके बाद छमिया सभी गांव वालों को दमदार का डोज लगा देती है और लाखों लोगों को इस बीमारी से बचा लेती है। मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान करने के लिए कॉन्गो के शेर ने उसको कॉन्गो रत्न से सम्मानित किया, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहानी का नैतिक तकदीर भी उनका साथ देती है जो स्वयं कभी हार नहीं मानते हैं।